वेलकम बैक टू अभ्यास स्कूल क्लासेस। तो अब हम शुरू करने वाले हैं रैंडम वेरिएबल्स। आराम से बैठ जाइए, इस टॉपिक को आराम से समझिए। ठीक है, तो रैंडम वेरिएबल्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी के बेसिस पे आपके दो तीन टॉपिक्स जैसे डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स और बाईवेरिएट रैंडम वेरिएबल्स, ये सारे टॉपिक्स होंगे। ये बेस है। इस टॉपिक को करने में कोई जल्दबाजी मत करना, समझ के करना इस वाले टॉपिक को। मैं बहुत इजी लैंग्वेज में सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट्स को समझाऊंगा। जब तक मैंने पढ़ाना नहीं शुरू किया था तब तक मैं वेरिएबल को, रैंडम वेरिएबल को ऐसे सोचता था जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वेयर होता है, तो यहाँ पे x वेरिएबल है। मैं सेम ऐसे सोचता था कि ये वेरिएबल होते हैं, रैंडम वेरिएबल एक वेरिएबल होते हैं। पर जब फर्स्ट टाइम पढ़ा, ध्यान से देखा बुक में क्या लिखा हुआ है कि रैंडम वेरिएबल एक फंक्शन x होता है। रैंडम वेरिएबल क्या होते हैं? एक फंक्शन x होता है। कहाँ से कहाँ तक? इसका डोमेन सैंपल स्पेस से सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स पे कह सकते हैं हम, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स के ऊपर। ठीक है, इंटीजर्स ज़्यादा बेटर होगा, नेचुरल नंबर्स या होल नंबर्स। तो रैंडम वेरिएबल एक फंक्शन होता है। अब काफ़ी सारे बच्चों को ये भी समझ नहीं आया होगा भी कि ये कैसे बोल दिया कि रैंडम वेरिएबल एक फंक्शन होते हैं। हम शुरुआत करते हैं एक्सपेरिमेंट से। हमने शुरुआत किससे की? एक्सपेरिमेंट से शुरुआत की। मान लो कि दो कॉइन्स को आपने टॉस कर दिया, दो कॉइन्स को क्या करिए? टॉस किया। तो इसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा? सैंपल स्पेस बनेगा हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। ये आपके पास सैंपल स्पेस बनेगा। अब x मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि नंबर ऑफ हेड्स है। x क्या डिफाइन कर दिया? रैंडम वेरिएबल नंबर ऑफ हेड्स है। ये एक फंक्शन हो गया बेसिकली आपके पास। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। सैंपल स्पेस में हेड हेड आ रहा है, हेड टेल आ रहा है, टेल हेड आ रहा है, टेल टेल आ रहा है। ठीक है, इस तरफ आपके पास है 0 1 2 3 4 ऐसे करके। देखो, नंबर ऑफ हेड्स इसमें कितने हैं? दो है। हेड टेल में कितने नंबर ऑफ हेड है? एक है। टेल हेड में कितने नंबर ऑफ हेड है? एक है। टेल टेल में कितने नंबर ऑफ हेड है? जीरो है। क्योंकि इसमें तो जीरो हेड्स है ना, और इन दोनों में एक हेड है, इसमें दो हेड है। तो इस तरीके से जैसे ये नंबर ऑफ हेड्स था, ये आपके पास क्या बन गया? ये आपके पास एक रैंडम वेरिएबल बन गया। आप ऐसे कुछ भी डिफाइन कर सकते हो, नंबर ऑफ टेल डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। फिर हमारे पास आता है कि रैंडम वेरिएबल्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर वन, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। नंबर वन क्या हो गया? डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। तो इसी के ऊपर ज़्यादा फोकस रहेगा हमारा स्टार्टिंग के लेक्चर में। ठीक है, तो इसमें ये बोला हुआ है, डेफिनेशन ये कहते हैं कि जो x है, अगर जो रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स है, जैसे एक्स ने कितनी वैल्यूज ली अभी? 0 1 2 ली ना। एक्स से कितनी वैल्यूज ले रहा है? 0 ले रहा है, 1 ले रहा है, 2 वैल्यू ले रहा है। ठीक है, इफ एक्स कैन टेक, अगर एक्स ले सकते हैं काउंटेबल नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज, एक्स कैन टेक काउंटेबल नंबर ऑफ, काउंटेबल नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज। ठीक है, पॉसिबल वैल्यूज, तो हम उसे क्या बोलते हैं? हम उसे बोलते हैं डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। देखो, सिंपल सी बात है कि इस केस में आपके पास ना 0 1 2 एक्स की वैल्यू इस तरीके से बता रखी होगी, तो वो डिस्क्रीट होते हैं। कॉन्टिन्यूस में क्या होता है? आपके पास अनकाउंटेबल नंबर ऑफ वैल्यूज ले सकते हैं। कॉन्टिन्यूस में जो रैंडम वेरिएबल है वो कितनी वैल्यूज ले सकते हैं? अनकाउंटेबल। जैसे वो ए से लेके बी के बीच में इनफाइनाइट वैल्यूज, अनकाउंटेबल वैल्यूज को ले सकते हैं, तो वो कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल होता है। कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल में आपके पास यहाँ पे काउंटेबल की जगह पे अनकाउंटेबल वर्ड आ जाएगा। अगर रैंडम वेरिएबल काउंटेबल नंबर ऑफ वैल्यूज ले सकता है तो उसे बोलेंगे डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। जैसे मान लो कि किसी कॉलेज में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, तो एक से शुरू करेंगे, काउंटिंग शुरू करेंगे, एक दो तीन चार इस तरीके से, तो वो आपके पास एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल बन जाएगा। तो फर्दर मूव ऑन करते हैं हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो अपने नोट्स बनाते रहना, रनिंग में बनाते रहना। ठीक है,
क्योंकि बिना नोट्स के कोई फ़ायदा नहीं है, और वीडियो को बहुत तेज़ स्पीड पे भी मत देखना। नाम से क्या पता चल रहा है कि प्रोबेबिलिटीज़ हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दी, प्रोबेबिलिटीज़ हमने बांट दी। जैसे मान लो कोई रैंडम वेरिएबल है, ठीक है, रैंडम वेरिएबल है, मान लो कि वो वैल्यूज़ ले सकते हैं, जैसे मान लो x1, x2, x3 अप टू xn, अप टू xn। अब इसकी जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल, ये कॉरस्पॉन्डिंगली p1 आ गई, p2 आ गई, p3 आ गई, अप टू pn आ गई, ठीक है। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, इस चीज को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत सिंपल सी टर्म है कि प्रोबेबिलिटीज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। हम अपना बेसिक्स एग्जांपल लेके चलते हैं। एक्सपेरिमेंट किया आपने, दो कॉइन्स को टॉस किया, दो कॉइन्स को टॉस कर लिया, सैंपल स्पेस आ गया आपके पास, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, ठीक है। तो x हमने डिफाइन कर लिया नंबर ऑफ हेड से, x क्या डिफाइन किया, नंबर ऑफ हेड से। तो एक एनालॉगी क्रिएट करते हैं इसी के पैरेलल। देखो x वैल्यूज क्या ले सकते हैं, 0, 1 या 2 ले सकते हैं। x ये वैल्यूज आपकी ले सकते हैं 0, 1 या 2। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ x कितनी होगी आपके पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ x देखो तो 0, तो 0 नंबर ऑफ हेड्स तो सिर्फ इसी में है, तो आपके पास 1/4 हो जाएगी। 1 नंबर ऑफ हेड्स किस में है, एक इसमें है, एक इसमें है, तो आपके पास ये वाला केस होगा 2/4। और दो हेड्स किस में, आपके पास दो हेड्स इसमें है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/4। सिंपल कि x की वैल्यूज आपने सामने लिखी, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू लिखी, तो ये आपके पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बन गया। कुछ प्रॉपर्टीज है, सबसे पहली चीज है कि जो पी आईज होती है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होते हैं, पहली प्रॉपर्टी ये ध्यान में रखना है। सेकंड है कि जो समीशन ऑफ पी आई है, इन सब का सम किसके इक्वल होते हैं, 1 के इक्वल होते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटेशन बताता हूं मैं आपको, जैसे हम काफी बार प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू x लिखेंगे, बहुत सारे बच्चे इस नोटेशन को बस जस्ट एज इट इज रट्टा मारने की या रीड करने की कोशिश करते हैं। प्रोबेबिलिटी में अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करनी है तो ये नोटेशन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है कि x नंबर ऑफ सक्सेस, क्या चीज, x नंबर ऑफ सक्सेस ऑफ रैंडम वेरिएबल कैपिटल X, प्रोबेबिलिटी ऑफ x नंबर ऑफ सक्सेस, ये आपको प्रोबेबिलिटी बताता है। किस चीज की प्रोबेबिलिटी बताते हैं, रैंडम वेरिएबल कैपिटल X के x बार सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी बताता है आपको। जैसे अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं आपको, जब मैंने ऐसे लिखा प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0, तो 0 बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई, 1/4। अगर मैंने लिखा प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1, ये 1/2 आ गया, तो एक बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई, 1/2। तो ये नोटेशन, ये वाली चीज आप बहुत अच्छे से अपनी कॉपी में लिख लेना और इसे समझ लेना कि ये सिंबल का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू x का, कि x नंबर ऑफ टाइम्स कैपिटल X हो रहा है, सक्सेस हो रहा है आपके पास, उस चीज की प्रोबेबिलिटी आपको ये देगा, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ये आपके पास हो गया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे आपके पास दो कॉइन्स को टॉस किया आपने, दो कॉइन्स को टॉस किया, दो कॉइन्स को टॉस करने के बाद आपने हेड आने के 0, 1, 2 वाली सारी प्रोबेबिलिटीज निकाल दी। बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे आपने 15 बार कॉइन्स को टॉस किया, ठीक है, 15 बार कॉइन्स को टॉस कर लिया, 95 टाइम्स कॉइन को टॉस किया, तो बताओ 49 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, या 7 बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। छोटे से केस के लिए तो आपके पास ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व होगी, हमने खुद से कर ली, पर जब हम बड़े केस पे चलते हैं, नंबर्स बढ़ जाएंगे, तब हम डायरेक्टली निकाल लेंगे। तब हमारे पास पीएमएफ का कॉन्सेप्ट आता है, पीएमएफ का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। सिंपल सी लैंग्वेज में बताता हूं, एक फंक्शन होगा ये, पीएमएफ क्या होगा, एक फंक्शन होगा जिसमें x की वैल्यू पुट करेंगे, जिसमें x की वैल्यू पुट करके
वैल्यू पुट करके प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी, करेंगे तो हमें प्रोबेबिलिटी मिलेगी, तो हमें प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी मिलेगी। ये तो बहुत इजी कर दी इसने तो हमारी लाइफ। क्या हुआ, सबसे पहले इसे बोलते हैं प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। ये चीज आपने बहुत ध्यान से देखना है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के केस में होता है। ठीक है, मान लेते हैं कि आपके पास जो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है वो एफ ऑफ एक्स है। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स। तो सबसे पहले एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, दो कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए, एफ ऑफ एक्स 0 से बड़ा होना चाहिए। दूसरी कंडीशन है कि जो समीशन एफ ऑफ एक्स है उसकी वैल्यू 1 के इक्वल आनी चाहिए। उसकी वैल्यू किसके इक्वल आनी चाहिए, 1 के इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, और ये रन कहाँ से करेगा, जितनी भी एक्स की पॉसिबल वैल्यूज होंगी वहां पे रन करेगा। जितनी भी एक्स की पॉसिबल वैल्यूज वहां पे ये रन करेगा। तो ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन को दो कंडीशंस पक्का सेटिस्फाई करनी पड़ती है। ठीक है, अब इसका एग्जांपल हम न्यूमेरिकल्स में करेंगे। तो अभी आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है कि पीएमएफ का मतलब होता है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल से जुड़ा हुआ है ये एक फंक्शन होगा आपके पास। इस फंक्शन में एक्स की वैल्यू डाली, प्रोबेबिलिटी निकाल ली, मशीन में यहाँ पे आलू डाला, इधर से सोना निकाला। तो उस तरीके से एक्स की वैल्यू डाल के प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे हम इसमें। जैसे एक बेसिक सी क्वेश्चन से शुरू करते हैं कि हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है नंबर ऑफ हेड्स का। ठीक है, जहाँ पे 3 कॉइन्स को आपने टॉस किए साइमल्टेनियसली। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ये तो मतलब +2 लेवल का बेसिक सा क्वेश्चन है। सबसे पहले 3 कॉइन्स को टॉस किया, उसका सैंपल स्पेस लिख लो। सैंपल स्पेस लिखने का एक तरीका बताता हूँ मैं आपको। जैसे सबसे पहले आपने हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। फिर से आपने क्या किया, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। ठीक है, अब आपने क्या किया, अब आपने सबसे पहले हेड यहाँ पे लगा दिया, हेड यहाँ पे आगे लगा दिया। ठीक है, फिर आपने यहाँ पे टेल लगा दिया, टी 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 और टी, टेल लगा दिया। ठीक है, तो ये आपके पास सैंपल स्पेस बनेगा। अब 3 कॉइन्स को टॉस किया, एक्स आपने क्या डिफाइन किया, एक्स का मतलब नंबर ऑफ हेड्स है। एक्स का मतलब क्या है, नंबर ऑफ हेड्स है। तो एक्स वैल्यूज क्या ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं। 0 नंबर ऑफ हेड आ सकते हैं, 1 आ सकते हैं, 2 या 3। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स किसके इक्वल होगी, जैसे 0 हेड का तो सिर्फ एक ही केस है, तो 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ केस कितने थे, 8 थे। एक हेड किस किस में आ रहा है, हेड काउंट करो, एक हेड इसमें आ रहा है, एक हेड इसमें आ रहा है, और एक हेड आपके पास इसमें आ रहा है। तो 3 बार एक हेड आ रहा है, 3/8। 2 हेड किस किस में आ रहे हैं, 2 हेड इसमें आ रहे हैं, आपके पास 2 हेड इसमें आ रहे हैं, 2 हेड इसमें आ रहे हैं। तो 2 हेड वाले केस 3/8 होगी आपकी प्रोबेबिलिटी, और 3 हेड की प्रोबेबिलिटी 1/8। तो ये आपके पास सिंपल सा क्वेश्चन था, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना दिया आपने इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो कुछ भी नहीं था आपके पास इसमें, नंबर ऑफ हेड्स आपका रैंडम वेरिएबल हो गया, 3 कॉइन्स को टॉस किया था, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना था, बस ये आंसर हो गया आपके पास। तो बहुत आसान चीजें हैं आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। 4 बॉल्स है, ठीक है, बैग में पड़ी है। 4 बॉल्स को ड्रॉ किया आपने बैग में से। ये एक बैग है, इस बैग में 5 ब्लैक बॉल्स है, 6 व्हाइट बॉल्स है, 7 आपके पास रेड बॉल्स है। ठीक है, सबसे पहले एक्स विद द नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स ड्रॉन। 4 बॉल्स ड्रॉ कर रहे हो, एक्स क्या नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स ड्रॉ कर रहे हो। सबसे पहले आपने क्या लिखा, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स काउंट कर लो भाई कितनी है। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हमारे पास आ गई 7 और 5 12 18। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 18 आ गई। अब x मान लो, x क्या डिनोट कर रहे हैं, नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स ड्रॉन, नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स जो आप विड्रॉ कर रहे हो। ठीक है, तो सोच के देखो,
टोटल 6 व्हाइट बॉल्स है, ऐसा हो सकता है ना कि एक भी व्हाइट बॉल ना निकले, ठीक है, एक व्हाइट बॉल निकले, 2 निकले, 3 निकले, चारों व्हाइट बॉल्स निकल जाए, ठीक है। अगर मान लो आपके पास प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 निकालते हैं हम कि एक भी व्हाइट बॉल नहीं निकली, एक भी व्हाइट बॉल नहीं निकली, तो इसका मतलब नॉन व्हाइट बॉल्स कितनी आपके पास 12, तो 12 में से ही निकली ना सारी की सारी बॉल्स, 12 में से निकली, और टोटल नंबर ऑफ केसेस कितनी है 18C4। अगर मान लो एक व्हाइट बॉल निकली तो इसका मतलब क्या होगा कि 6 में से कोई एक निकली, 12 में से बाकी 3 निकली, 18 में से 4 बॉल्स। फिर अगर प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2 है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 6 में से कोई 2 बॉल्स निकल गई, 12 में से कोई 3 बॉल्स, 2 बॉल्स, और 18 में से 4 बॉल्स। और अगर प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 3 की बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा, 12 में से कोई एक बॉल, 3 व्हाइट बॉल्स निकल गई अब आपके पास, 6 में से 3 व्हाइट बॉल्स, 18 में से 4 बॉल है। प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 4 का मतलब क्या होगा आपके पास कि 6 में से सारी ही व्हाइट बॉल्स निकल गई, 12 में से कोई भी व्हाइट बॉल नहीं, कोई भी बॉल नहीं निकली, और 18C4। ये तो चलो छोटी सी प्रॉब्लम थी तो हमने ऐसे बना लिया, पर कब तक हम ऐसे बनाएंगे, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे, बहुत केयरफुली देखना, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू एक्स, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू एक्स। देखो क्या हो रहा है आपके पास, 6 में से x बॉल्स निकल रही है, 12 में से कितनी बॉल्स निकल रही है n माइनस एक्स, डिवाइडेड बाय 18 में से हमेशा 4 बॉल्स निकल रही है, तो ये आपके पास PMF है। इस PMF का मतलब इस फंक्शन में x की वैल्यू डालो, प्रोबेबिलिटी निकाल लो, ठीक है। जैसे x की वैल्यू 1 पुट किया आपने तो आपके पास ये फॉर्मूला बन जाएगा 1 के लिए, 2 के लिए ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, 3 के लिए ये आ जाएगा आपके पास, 4 के लिए ये आ जाएगा। मतलब एक सिंगल फॉर्मूला से आपका काम चल गया कि आपने एक फॉर्मूला लिख दिया, बना दिया, तो उस फॉर्मूले को क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन बोलते हैं उसे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये समझनी। क्वेश्चन एक और डिस्कस करते हैं, ये भी बहुत इजी लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें आपके पास प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू जे दी हुई है, c को फाइंड आउट करना है, ठीक है। क्या निकालना है, c को निकालना है। सबसे पहली चीज ऑब्जर्व करो कि प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू जे, ये सारी आपके पास 0 से बड़ी है, ऑब्वियसली 0 से बड़ी होती है ना प्रोबेबिलिटीज, तो c टाइम्स हाफ की पावर j, ये भी आपके पास 0 से बड़ी है, ठीक है। तो हमें यहाँ से क्या पता चलेगा, ये नंबर 0 से बड़ा ही है क्योंकि हाफ की पावर है, तो और c भी 0 से बड़ा होगा। हमें देखो याद करो, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू एक्स किसके इक्वल होते हैं, f ऑफ x के इक्वल, और समीशन f ऑफ x 1 के इक्वल होते हैं, तो इसका समीशन क्या हो जाएगा, 1 के इक्वल होगा। तो इसका समीशन हमने किया, समीशन c हाफ की पावर j इक्वल टू 1 के इक्वल। c को तो बाहर निकालो, c बाहर निकल गया, अब j रन कर रहे 1 से इन्फिनिटी, तो 1/2 प्लस 1/2 की पावर 2 प्लस 1/2 की पावर 3 अप टू सो ऑन इक्वल टू 1, ठीक है। ये आपके पास एक जीपी बन गई। जीपी में क्या होते हैं, ए आर स्क्वेयर ए आर क्यूब अप टू सो ऑन, और किसी इनफाइनाइट जीपी का सम आपके पास होता है ए अपॉन 1 माइनस आर, तो यहाँ पे क्या बनेगा, सी ए फर्स्ट टर्म 1/2 है, 1 माइनस आर का मतलब 1 माइनस 1/2 इक्वल टू 1, दिस इम्प्लाइज c इंटू 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2 इक्वल टू 1, कैंसिल हो गया, तो c की वैल्यू आपके पास 1 आ गई। तो हमें यही तो निकालना था c की वैल्यू, तो फाइनली आप क्या लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू जे किसके इक्वल आ गया, हाफ की पावर j के इक्वल आ गया, ठीक है। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चंस आपके फंडामेंटल्स को बहुत स्ट्रॉन्ग करेंगे, ठीक है, बेसिक्स को बहुत स्ट्रॉन्ग करेंगे, कम से कम आपको अप्रोच पता चलेगी कि लिखना क्या है, किसका क्या मतलब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द PMF ऑफ अ रैंडम वेरिएबल इज गिवन बाय,
पीएमएफ आपके पास ये जो दिया हुआ है ना, ये पीएमएफ दे रहा है। पीएमएफ का मतलब एक फंक्शन जिसमें आप आई की वैल्यू पुट करोगे, प्रोबेबिलिटी निकालोगे। आपको प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 की निकालनी है और x ग्रेटर देन 2 की निकालनी है। हमें सबसे पहले c की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब देखो इसने क्या लिखा हुआ है कि समीशन पी आई 1 के इक्वल होते हैं, ये तो हमें पता है, सिंस समीशन पी आई इक्वल टू 1, तो इसका मतलब इन सब का सम भी किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। ट्रू है ये वाली चीज। अब c बाहर निकाल के फेंका बाहर, क्योंकि c में तो कोई i की टर्म तो है नहीं, समीशन तो i के ऊपर रन कर रहे हैं। आपको एक चीज पता होनी चाहिए, e की पावर x का जो सीरीज एक्सपेंशन होता है वो होता है 1 प्लस एक्स स्क्वेयर बाई 2 फैक्टोरियल एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। तो e की पावर x को आप कैसे लिख सकते हो, समीशन x की पावर i अपॉन i फैक्टोरियल। i कहाँ से कहाँ मूव कर रहे हैं, 1 0 से लेके इन्फिनिटी मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो जब आपने इस एक्सप्रेशन को देखा, ये आपके पास कंप्लीट क्या दिखा, e की पावर लैम्डा। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, e की पावर लैम्डा का एक्सपेंशन होता है ये। तो यहाँ से c की वैल्यू e की पावर माइनस लैम्डा निकल गई, तो c को इसमें पुट कर दिया। c को इसमें पुट करने के बाद आपके पास ये बन गया e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर i अपॉन i फैक्टोरियल। अब आपको सबसे पहले क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 निकालनी है। तो इसका मतलब f ऑफ 0 हो जाएगी ये। इसका मतलब e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल, तो ये आएगा e की पावर माइनस लैम्डा, ठीक है। सेकंड आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 2 निकालना है। अब ग्रेटर देन 2 तो बहुत नंबर 3 4 5 6 अप टू सो ऑन कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 2, ये 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ से हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 2, तो ये निकलेगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 2 के इक्वल। तो ये प्रोबेबिलिटी निकलेगी आपके पास, ठीक है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 2। तो ये तो निकाल सकते हैं हम, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 माइनस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2। इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे हम यहाँ से। जैसे मैं फिर से लिख रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी x लेस देन 2 नहीं, x ग्रेटर देन 2, तो ये बनेगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 माइनस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2। तो ये बनेगा 1 माइनस e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल, e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो ये आपके पास कंप्लीट आंसर होगा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले वीडियो को तो पॉज करके क्वेश्चन आप खुद से रीड करो, वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन आप खुद से एक बार रीड करो कि क्या कहता है क्वेश्चन। 5 कार्ड्स आपने सेलेक्ट किए, रिप्लेस नहीं किया उनको रिप्लेस नहीं किया एक ऑर्डिनरी डेक ऑफ 52 कार्ड से। सबसे पहले तो पीएमएफ निकालो, पीएमएफ का मतलब एक फंक्शन निकालो जो प्रोबेबिलिटीज देगा। एक्स का निकाल लो, एक्स क्या चीज है, नंबर ऑफ हार्ट्स इन द 5 कार्ड्स। एक्स क्या चीज है, नंबर ऑफ हार्ट्स इन 5 कार्ड्स। देखो ये तो गिवन है कि एक्स डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ हार्ट्स इन द 5 कार्ड्स। हमें पता है कि टोटल नंबर ऑफ वेज कितनी है 5 कार्ड ड्रॉ करने के, 52 में से 5 कार्ड्स आपने ड्रॉ कर लेने हैं, तो ये नंबर 1 टोटल नंबर ऑफ वेज हो गए। अब x की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 3 4 5, कुछ भी वैल्यू हो सकती है x की। और जो ये कार्ड निकलेंगे, जैसे मान लो कि x हार्ट के कार्ड्स निकल रहे हैं, वो 13 हार्ट के कार्ड्स में से निकलेंगे, मतलब 0 भी हो सकता है, 1 भी, 2 भी, 3 भी। तो ये क्या बनेगा, 13cx बनेगा आपके पास। हार्ट के कार्ड्स निकालने की ये इतने नंबर ऑफ वेज है आपके पास। अगर मान लो 2 हार्ट के निकल रहे हैं तो बाकी 3 किसके निकलेंगे, नॉन हार्ट के। तो नॉन हार्ट देखो
52 कार्ड्स आपके पास टोटल है, 13 हार्ट के हो गए, 39 नॉन हार्ट के हो गए। अगर x कार्ड्स इसमें से निकल रहे हैं तो इसमें से कितने निकलेंगे, n माइनस एक्स निकलेंगे। जैसे इसमें से अगर 2 निकल रहे हैं तो इसमें से 3 निकलेंगे, तभी तो इन दोनों का सम 5 बनेगा। तो नॉन हार्ट कार्ड्स निकलने की नंबर ऑफ वेज कितनी है, 39 c 5 माइनस एक्स। फाइनली आपके पास ये तो टोटल नंबर ऑफ वेज हो गए कार्ड्स निकलने के, ये टोटल नंबर ऑफ वेज हो गए, ये हार्ट के कार्ड्स निकलने की प्रोबेबिलिटीज होगी। तो ये आपके पास एफ ऑफ एक्स बन गया, एक्स 0 से लेके 5 तक मूव ऑन कर रहे हैं। ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन किया था, ये बॉल्स वाला क्वेश्चन किया था। बॉल्स वाले क्वेश्चन में हमने ऐसे 5 केस बनाए थे और उसके बाद हमने एक जनरल फॉर्मूला डेवलप किया था। सेम चीज हम उसमें कर रहे हैं कि 13 में से आपने एक्स कार्ड निकाल लिए, 39 में से आप 5 माइनस एक्स कार्ड निकाल रहे हो और टोटल 52 में से 5 कार्ड निकाल रहे हो। तो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, बस सिचुएशन का डिफरेंस आ गया कि वहां पे कार्ड्स की बात हो रही है, यहाँ पे बॉल्स की बात थी। तो यहीं पे रुकेंगे हम। लास्ट पार्ट इसका ये था कि क्वेश्चन में ये पूछा था कि प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 1 निकाल लो। तो x लेस देन इक्वल टू 1 की प्रोबेबिलिटी 0 प्लस एफ ऑफ 1 होती है। तो 0 वाला पार्ट ये हो गया, 1 वाला ये हो गया। तो इन दोनों का सम करके आपके पास जो आंसर होगा वो फाइनल आंसर होगा। मे बी आप इसको सॉल्व ना करो तो भी चल जाएगा, ठीक है। ये 52 है, 52C5। तो ये इस तरीके से हमने रैंडम वेरिएबल का एक बेसिक आइडिया लिया कि रैंडम वेरिएबल्स का मतलब क्या है। सबसे पहले ये एक फंक्शन होते हैं, फिर हमने डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल देखा क्या होते हैं, फिर हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पीएमएफ को देखा कि इन दोनों का क्या मतलब है, ठीक है। और उसके बाद कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व किया। तो ये आपका फर्स्ट लेक्चर था रैंडम वेरिएबल टॉपिक के ऊपर। मिलेंगे हम अपने अगले वीडियो में, इसके क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे और अगले टॉपिक को, कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ेंगे।